गढ़ में अंसुल नाम का लड़का अपनी माँ ऊषा के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अच्छा बेटा, पहले नाश्ता कर ले, तुझे स्कूल भी जाना है, देरी हो रही है, मुझे भी काम करने जाना है। नहीं माँ, मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, मैं तो दूध के साथ ही खाऊंगा। बेटा, दूध हमारे पास नहीं है। अच्छा रो, कभी पड़ोस में रेखा के यहाँ जाकर देखती हैं, उसके पास दूध होता है। वह पड़ोस में रेखा के यहाँ जाती है और कहती है, अंशुल को बिना दूध के खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे रोज एक गिलास दूध दे दिया करो। इसके बदले तुम मेरे घर का झाड़ू पोंछा कर दिया करो, मुझसे काम नहीं होता है। ठीक है दीदी। उषा दिन भर मजदूरी करती है और फिर रेखा के यहाँ काम करने चली जाती है। तुम कितनी कमजोर हो गई हो माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा जब बड़ा होकर नौकरी करके रुपये लाएगा और मैं रानी बनकर रहूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी कहानी सुना दो। फिर वह अंशुल को अच्छी कहानी सुनाने लगती है। एक दिन, लो बेटा खाना खा लो। माँ, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं बेटा, मेरे पेट में बदहजमी हो गई है तो मैं आज खाना नहीं खा सकती। बदहजमी और बढ़ जाएगी तो मैं आज बिना खाना खाए रह लूँगी। अंशुल और खाना खाने के लिए किचन में जाता है तो वह देखता है बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। तो माँ ने इसलिए खाना खाने से मना कर दिया ताकि मेरा पेट भर सके। इन मुसीबतों के साथ अंशुल बड़ा हो जाता है, उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह बड़ा अधिकारी बन जाता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। उषा भी शहर आकर कुछ दिन शहर में रहती है। दीपिका उसका जीना हराम कर देती है, उसको बहुत भला बुरा कहती है, रोज के ताने मारती है उसको और अंशुल के कान भरती है। मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करें, अच्छा रख रखाव रखा करें। आखिर आप एक अधिकारी हैं, आपसे मिलने कितने लोग आते हैं जो माँ जी को देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रख रखी है। तुम ठीक कह रही हो दीपिका, हमारा एक स्टैंडर है और ये उसको गिराने में लगी है। माँ, आप गांव में रहो, मैं आपका खर्च भेज दिया करूंगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूँगी। तुम्हारा खर्च लेकर क्या करूँगी, मेरे हाथ पैर चलते हैं, तब तक मैं कोई काम कर लूँगी। उषा गांव चली जाती है। एक दिन अचानक अंशुल बीमार हो जाता है। वह उसका चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। ये दोनों किडनी खराब हो गई हैं, अगर मुझे किडनी नहीं मिली तो मेरी कुछ दिन में ही मौत हो जाएगी। वह पूरी कोशिश करता है, दोस्त रिश्तेदार सभी से पूछता है, पर उसे कहीं किडनी नहीं मिलती, ना ही कोई दान करता मिलता है। एक दिन कोई दान करता उसे अपनी किडनी दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन हो जाता है। 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अंशुल ठीक होकर घर आता है। उसकी पत्नी दीपिका उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार, दुनिया भर के लोग तुम्हें आकर देख गए, पर तुम्हारी माँ तुम्हें देखने तक नहीं आई। अंशुल अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगता है। वह उसे देखने के लिए कभी गांव नहीं जाता। एक दिन गांव से अंशुल के पड़ोसी का कॉल आता है। हेलो अंशुल, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, आकर देखो। अंशुल गांव जाकर देखता है कि बंद कमरे के अंदर उसकी माँ मरी पड़ी है। वह अपनी माँ का देह संस्कार करके घर वापस आता है तो पड़ोसी के सभी लोग जमा हो जाते हैं और वह अंशुल को बहुत धिक्कारने लगते हैं। अंशुल, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे, तुम्हारी खातिर चाची ने अपनी सारी जिंदगी मजदूरी की ताकि तुम्हें अच्छा भविष्य मिल सके, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं जाती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें किडनी तक दे दी। क्या? किडनी देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, तभी तो वह तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से भी मना कर दिया कि अंशुल को मत बताना, नहीं तो वह मना कर देगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। जिस माँ ने मुझे दुनिया के सारे सुख दिए, अपनी जिंदगी तक दाव लगा दी, उस माँ का मैं अंतिम समय में ध्यान भी नहीं रख पाया। वह बहुत रोया, पर अब सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा था।